हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास है क्योंकि हम इसमें एक तो सेंट्रल लेवल की बात करेंगे सभी एग्जाम की, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपीएससी हो या फिर ईएमआरएस। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, तो चारों के लिए जो है एग्जाम जो हमारे सेंट्रल लेवल है इसकी क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से आप एलिजिबल है। अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए कर रहे हैं तैयारी या प्रिंसिपल के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आप टीजीटी से प्रिंसिपल कैसे बन सकते हैं वो भी 6 साल में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि अभी जो केवीएस और एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं उसमें प्रिंसिपल की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें या वाइस प्रिंसिपल की भी बात करें तो वहां पर बात की गई है कि आपके पास पीजीटी एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 12 साल और 6 साल का। तो इसी को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अगर जो टीजीटी का एक्सपीरियंस है वो मेरा कहां किस एग्जाम में काम आएगा और किस तरीके से उसका बेनिफिट लेके आप प्रिंसिपल पोस्ट तक पहुंच सकते हैं पीजीटी का, अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको एक तो सारी एलिजिबिलिटी डाउट की क्लियर हो जाएंगे और कहां कहां पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो सारे बोर्ड्स को हम एक साथ समझने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप टीजीटी लेवल पर हैं, अभी पीजीटी हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं या प्रिंसिपल हैं, आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर से शेयर कीजिएगा जो भी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। और साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हर एक अपडेट मिल जाती है। आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर जो है हमारा 8447410108। अपना नाम लिखेंगे, सपोज आपका नाम है पूनम तो आप पूनम लिखेंगे, सिटी है मान लीजिए देहरादून तो आपने देहरादून लिखा, और आपका एग्जाम जो है जो भी एग्जाम है जैसे केवीएस प्रिंसिपल है तो केवीएस प्रिंसिपल लिखेंगे और आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर ताकि आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अभी किसी भी लेवल की, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की, और कोई भी सेंट्रल लेवल चाहे केवीएस, यूपीएससी, एमआरएस या एनवीएस, तो उसके लिए आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स जो है कोरियर के माध्यम से आपको मिलते हैं। पूरा सिलेबस इसमें अपडेटेड सिलेबस कवर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जैसे आप केवीएस का नोट्स ऑर्डर करते हैं तो 12 बुक का सेट है, इसके साथ एनवीएस का नोट्स ऑर्डर करते हैं तो आपका 11 बुक का सेट है, ईएमआरएस का 10 बुक का सेट है, और इसी तरीके से यूपीएससी का 11 बुक का सेट है। और अभी नवरात्रों पे हमारा ऑफर भी है, अगर आप नवरात्रों के दिनों में इस कोर्स को परचेज कर रहे हैं तो आपका 500 रुपए का ऑफ भी है, इस पे 500 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है इन नोट्स पर। तो हम जो बात कर रहे हैं वो चारों सेंट्रल लेवल एग्जाम की हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चाहें तो आप हमारे कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं जो कि लाइव कोर्सेज हैं और रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होता है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का कंप्लीट सिलेबस कवर है, एडमिन फाइनेंस, एजुकेशन साइकोलॉजी, ऑफिस प्रोसीजर कवर है, मॉक टेस्ट सीरीज जो है आपकी इसमें कवर है, और हार्ड कॉपी नोट्स आपको अपडेटेड सिलेबस के साथ इस कोर्स के साथ मिल जाते हैं। और अगर आप लाइव कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पर आपका डाउट सेशन भी क्लियर हो जाते हैं। तो इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं उसको आप सर्च करेंगे, वो कोर्स जो है आपके सामने आ जाएगा। तो नवरात्रि ऑफर पर कोर्स पर भी डिस्काउंट है, और कोर्स पर जो डिस्काउंट है वो आपका 4000 रुपए तक का ऑफ है, जिसके लिए आप जो है नवरात्रि कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। नोट्स पर 500 का है जो मैंने आपको बता दिया है। तो जब भी आप गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट लेवल पर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हमारे पास सेंट्रल लेवल है और हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल लेवल पे हम बात करेंगे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस की, और स्टेट लेवल पे हम बात करेंगे यूपीएससी जो कि डीओई के लिए कंडक्ट करता है उसके बारे में। तो 4 हमारे पास मेन एग्जाम है, इसी के बारे में हम समझेंगे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल बनने की कहानी। तो अगर आप प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी पोर्टल एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में जो आपको कोचिंग देता है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की विद मैक्सिमम सिलेक्शन रेट। हमारे पास लाइव कोर्सेज अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैच, और नोट्स आप ले सकते हैं बाय कोरियर। रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, हमारे सभी के लिए आप अलग अलग कोर्स देख सकते हैं। और इसके साथ अगर आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा स्टार्ट हुआ था 17 मार्च से, तो ये भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, और 4000 रुपए तक का इस पर डिस्काउंट है। तो 2 चीजें हैं आपके पास जब भी हम बात करते हैं, एक तो हमारे पास है एजुकेशन,
आपकी क्या होनी चाहिए, और सेकंड आपका जो है एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए अगर आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें पता है कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल किसी भी लेवल पे आप अप्लाई करो, कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे आपका एनवीएस हो या आपका ईएमआरएस हो, सभी में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सबकी सेम है कि आपका मास्टर्स होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एजुकेशन में आपके पास मास्टर्स प्लस बीएड होना चाहिए, जो इवन टीसीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, सबके पास बीएड होना जरूरी है। और अब जो केवीएस एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स है उसमें तो पीजीटी के लिए भी बीएड होना जरूरी है, कंप्यूटर साइंस के लिए तो बीएड होना जरूरी है। जो कंप्यूटर साइंस वाले स्पेसिफिकली उनका भी बीएड होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए हमें अगर हम प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल, क्योंकि यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल हमारा एकमात्र ऐसा जो है पोस्ट है जहां पर हम कम से कम एक्सपीरियंस में वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पीजीटी। तो अगर आपका पीजीटी 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप टीजीटी टीचर हैं तो टीजीटी में भी आपका सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टीजीटी, आप यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज पर द लास्ट रिक्रूटमेंट जो हमारी आई थी उसके अकॉर्डिंग यही है अभी तक कि आप 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो पीजीटी, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो टीजीटी, तो आप वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं सिर्फ 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ टीजीटी में और 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ पीजीटी में। तो ये आपके लिए सबसे बेहतर मौका होता है। इसमें आपकी जॉब लोकेशन रहती है दिल्ली, क्योंकि ये डीओई स्कूल के लिए है। तो अगर आप वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपने प्रिंसिपल पोस्ट तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल की तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 6 या 12 साल का पीजीटी एक्सपीरियंस नहीं है तो ये आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा केवीएस वाइस प्रिंसिपल की बात करें अगर हम, सो केवीएस वाइस प्रिंसिपल हमारा स्पेसिफिक दिया गया है अभी न्यू रिक्रूटमेंट रूल के तहत कि आपका 6 साल का पीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास 6 साल का पीजीटी का एक्सपीरियंस है, इसमें टीजीटी एक्सपीरियंस इंक्लूड नहीं है, टीजीटी बिल्कुल हटा दिया है केवीएस ने। जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी है आपका सिर्फ और सिर्फ पीजीटी है। तो पीजीटी अगर आपका 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप केवीएस वाइस प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास 6 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आप फिर यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल के लिए तैयारी कर सकते हैं। यह आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब हम आते हैं प्रिंसिपल की। तो यूपीएससी अगर आप प्रिंसिपल का तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस एनवीएस में तो हमारा पीजीटी लेवल पे है, बट यूपीएससी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपका टीजीटी का एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो अगर आपने सोचा था कि मेरा टीजीटी प्लस पीजीटी मिला के जो है मैं केवीएस या एनवीएस में अप्लाई कर पाऊंगा, जो अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका टोटल 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूपीएससी में, और वहां पर भी आपका 10 ईयर्स सारी चीजें इंक्लूड होके आपका टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रिंसिपल लेवल के लिए। ईएमआरएस की बात करें तो ईएमआरएस में हमारे पास क्राइटेरिया है, ईएमआरएस में आपका कम से कम 4 साल का पीजीटी एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। टोटल आपका 12 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है टीजीटी पीजीटी मिला के, वाइस प्रिंसिपल मिला के, बट 4 साल आपका पीजीटी होना जरूरी है। तो ये कंडीशन हमारी ईएमआरएस में है, और अगर आप यूपीएससी में अप्लाई कर रहे हैं तो यूपीएससी में हमारी ये कंडीशन नहीं है। तो यूपीएससी में आपको ये भी बेनिफिट मिल जाता है, एक तो वाइस प्रिंसिपल पोस्ट में, क्योंकि वहां पर हमारे पास 2 साल पीजीटी या 3 साल टीजीटी आप अप्लाई कर सकते हैं, और यूपीएससी प्रिंसिपल में आपका 10 साल का एक्सपीरियंस विद नो मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर पीजीटी, बिना आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बस टोटल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जबकि ईएमआरएस में हमारे पास क्या है, ईएमआरएस में हमारे पास 4 साल की लिमिट है। अब बात करते हैं केवीएस प्रिंसिपल की। सो केवीएस प्रिंसिपल कहता है आपके पास या तो 3 साल का वाइस प्रिंसिपल हो, तो अगर आप जैसे 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद टीजीटी या 2 साल के पीजीटी के बाद अगर आप वाइस प्रिंसिपल बन गए हैं तो 3 साल के वाइस प्रिंसिपल एक्सपीरियंस के बाद आप यूपीएससी प्रिंसिपल जो केवीएस प्रिंसिपल है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी लेवल पे प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर जो हमारा एक्सपीरियंस है आज की डेट में अभी न्यू रिक्रूटमेंट रूल के बाद वो हो गया है हमारे पास टोटल 12 ईयर्स का। एनवीएस की बात करें तो एनवीएस में पीजीटी वाला सेम है हमारा कि 12 साल का आपका एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए पीजीटी में,
और आपका 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल एंड पीजीटी लेवल पर, जिसमें आपका मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वाइस प्रिंसिपल मांगा गया है। तो केवीएस में सिर्फ 3 साल के वाइस प्रिंसिपल की बात की गई है, जबकि एनवीएस में 9 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है पीजीटी प्लस वाइस प्रिंसिपल, जिसमें कि आपका 3 साल वाइस प्रिंसिपल है। तो आपके लिए यहाँ पर केवीएस प्रिंसिपल बेस्ट चॉइस है अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब हम इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं कि किस तरीके से अगर आपको 6 साल में प्रिंसिपल बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं। तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है अगर टीजीटी का, तो आप बन सकते हैं यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल, और यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल के 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद वाइस प्रिंसिपल में आप बन सकते हैं केवीएस प्रिंसिपल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप पीजीटी लेवल पर हैं और कम उम्र में आप वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो 2 साल के पीजीटी एक्सपीरियंस के बाद भी आप जो है यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। सो टीजीटी 3 साल या फिर 2 साल आपके पास होना चाहिए पीजीटी का एक्सपीरियंस। उसके बाद बात करें अगर आप जो है यूपीएससी प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो इसमें आपका टीजीटी प्लस पीजीटी प्लस वाइस प्रिंसिपल अगर आप हैं तो वो सारा मिला के 10 साल में आप यूपीएससी प्रिंसिपल बन सकते हैं। ईएमआरएस प्रिंसिपल में आपकी 12 साल की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपकी कम से कम 4 साल पीजीटी होना चाहिए, और अगर आपके पास 6 साल का पीजीटी एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर पाएंगे केवीएस वाइस प्रिंसिपल के लिए। इसी तरीके से अगर आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है तो आप केवीएस पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे सेफर ऑप्शन जिनको लगता है मैं आप केवीएस के लिए अप्लाईकेबल नहीं हूँ, तो जिनका एक्सपीरियंस देखो 8 साल जो वेट कर रहे थे कि 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब मैं प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करूंगा, तो अब आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिनका एक्सपीरियंस टीजीटी में है, पीजीटी में एक्सपीरियंस नहीं है, टीजीटी में ही है, पीजीटी में बहुत कम है, तो आप यूपीएससी प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका 3 साल का वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको केवीएस प्रिंसिपल जो है पोस्ट मिल जाती है, क्योंकि वहां पर कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है पीजीटी प्लस वाइस प्रिंसिपल की, जो कि एनवीएस में है। ठीक है, तो 3 साल का वाइस प्रिंसिपल एक्सपीरियंस यू कैन हैव केवीएस प्रिंसिपल। अगर आपका 9 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें 3 साल वाइस प्रिंसिपल है तो आप एनवीएस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है टीजीटी पीजीटी वाइस प्रिंसिपल, यूपीएससी प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 12 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें 4 साल पीजीटी है तो आप ईएमआरएस प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आपकी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। तो ये हमने सिंपल सा चार्ट बनाया जिससे हमने समझी है चारों एग्जाम की एलिजिबिलिटी, क्योंकि अगर आपका सिर्फ फोकस है कि मुझे केवीएस ही करना है या मुझे एनवीएस ही करना है, सो बेटर ऑप्शन यही है कि आपको थोड़ा सा रीरूट होके जाना पड़ेगा। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप पहले यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करो अगर आप अपने शुरुआती कैरियर में हो, 3 साल का एक्सपीरियंस पीजीटी टीजीटी या 2 साल का पीजीटी है तो आप वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करो, और वाइस प्रिंसिपल में 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको केवीएस प्रिंसिपल पोस्ट मिल जाती है। तो 6 साल में आप प्रिंसिपल बन सकते हैं अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। और जिनका एक्सपीरियंस जो है जो स्पेसिफिकली 2018 में ज्वाइन हुए थे केवीएस में पीजीटी लेवल पर, वो तो सभी एलिजिबल है ही वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी का एलिजिबिलिटी को लेकर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जो है हमारा 8447410108 पर। नोट्स मैंने आपको बता दिया, आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्स के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, और इसके साथ साथ अभी जो ऑफर है वो 500 रुपये का डिस्काउंट है नोट्स पर, और जो है 4000 रुपये का डिस्काउंट है हमारे कोर्सेज पर, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन अगर अभी आपको लगता है कि मुझे अपनी तैयारी शुरू करनी है तो हमारे पास बैच 7 साल की वैलिडिटी का भी है, तो आप 7 ईयर वैलिडिटी कोर्स भी परचेज कर सकते हैं जिसमें आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।